नमस्कार। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो अपने खेलने वालों के साथ साथ अन्य खेलों की तस्वीर भी बदल देते हैं। क्रिकेट एक ऐसा ही खेल है जिसने निकट समय में देखा जाए तो समय समय पर कई बार अन्य खेलों के स्वरूप को और उनको खेलने वालों की किस्मत को बदला है। सबसे आधुनिक रूप क्रिकेट का जो कि 2020 लीग है और भारत की IPL उसकी एक अग्रणी लीग रही है, उसने उसको खेलने वालों के स्वरूप को बहुत हद तक बदला। साथ के साथ भारत में ही अन्य खेलों के स्वरूप को और उनकी परिचय को एक नया आयाम दिया। सबसे पहले IPL की बात करें तो IPL के कारण क्रिकेट को खेलने वाले भारत में खिलाड़ी जो कि चाहे वो अंडर 19 स्तर के हों, चाहे वो रणजी ट्रॉफ़ी हो, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे वो ईरानी ट्रॉफ़ी हो या कोई और फॉर्मेट हो, उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों को एक मौका दिया कि वो सिर्फ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर खेलते हुए बड़ा पैसा न कमाएं, बल्कि छोटे स्तर पर खेलते हुए भी अगर वो मौका IPL जैसी जगह पे खेलने का निकाल पाते हैं तो एक अच्छी फाइनेंशियल स्थिति अपनी बना सके। कई ऐसे खिलाड़ी हुए जैसे प्रवीण तांबे, जिनको शायद अपनी ज़िंदगी में खेलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि क्रिकेट में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने कम मौके हैं, लेकिन मिला और नाम मिला, पहचान मिली, शोहरत मिली। वो देश के लिए नहीं खेले, लेकिन किसी न किसी स्तर पर उनका नाम देश के क्रिकेट के मानचित्र पर उजागर ज़रूर हुआ, पहचान ज़रूर मिली। कई ऐसे खिलाड़ी भी हुए जो कि IPL के सहारे उनकी फाइनेंशियल स्थितियाँ सुधर गईं, कुछ साल खेले और फिर गायब हो गए। उनको शायद आज कोई याद भी नहीं रखता होगा। इसके अलावा देखा जाए तो 3 खेलों को विशेष स्तर पर भारत में फ़ायदा मिला: हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी। सबसे पहले अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी से लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था। गिने चुने टूर्नामेंट्स, एशिया या फिर ओलंपिक्स या फिर अज़लान शाह, ये कुछ टूर्नामेंट्स थे जिनके बारे में लोग सोचते थे या हॉकी से परिचय करते थे, वरना हॉकी सिर्फ़ एक स्वर्णिम इतिहास होके सिमट रहा था। लेकिन इंडियन हॉकी लीग के साथ इंडियन हॉकी प्लेयर्स को एक मौका मिला कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ अपने देश में लीग फॉर्मेट में compete करते हुए, उनके साथ टीम में खेलते हुए अपने खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर कर सकें। इससे भारत की रीसेंट टाइम्स में देखा जाए तो हॉकी परफॉर्मेंसेस बहुत सुधरी हैं और हॉकी खेलने वाले नए खिलाड़ी भी काफ़ी हुए हैं। दूसरा खेल फुटबॉल, जिसमें कि भारत का कोई ऐसा परिचय ही कभी नहीं रहा है। इक्का दुक्का कभी कोई खिलाड़ी हुआ है जिसको कि एशिया स्तर पे किसी तरह की पहचान मिली, उसको खेलने वाले कई नए प्लेयर्स हुए। इंडियन हॉकी लीग के चलते भी प्लेयर्स को कुछ पहचान, नाम और पैसा मिला। कुछ तस्वीरें अगर आदमी याद करे तो जैसे विजयन साहब थे और कुछ फुटबॉल प्लेयर्स थे, वो गुमनामी में जीते रहे जबकि वो भारत के कैप्टन हुए या भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ कमेंटेटर्स, स्पोर्ट्स हिस्टोरियंस या उस खेल को जानने वाले जो लोग हैं उनके परिचय का हिस्सा होके रह गए। उनकी ज़िंदगियां कितनी मुश्किल रहीं, जो उनको जानते हैं वही जानते हैं। लेकिन हाँ, इंडियन फुटबॉल लीग जैसी चीज़ होने से इसमें बेहतरी आई। कबड्डी एक ऐसा खेल हुआ जिसका स्वरूप कुछ अन्य निकला। भारत जहाँ की एक छत्र राज सा रखता रहा है कबड्डी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कबड्डी लीग के चलते अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत में आके खेले हैं और उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी की पहचान बनी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कबड्डी में एक अलग रूप मिला। इसके कारण भारत का अब एक छत्र राज जैसा अगर हम कहें तो कबड्डी में नहीं है। हाँ, भारत को मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं, चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं,
और उसका नतीजा है कि कबड्डी का अपना एक इंटरेस्ट लेवल दुनिया में बढ़ रहा है। ये खिलाड़ियों और ऑडियंस के लेवल की चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि इन खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े बड़े बिजनेसेस, फिल्म स्टार्स और ऐसे लोग सामने आए हैं जिनको कि हम धनिक कहते हैं, पैसे वाला कहते हैं, और उन्होंने अपने पैसे इन खेलों में, इन खिलाड़ियों के पीछे लगाए हैं। इन खिलाड़ियों को उन्होंने स्पॉन्सर किया है, उनको पहचान दी है। एक खिलाड़ी को एक आर्टिस्ट की तरह परफॉर्मेंसेस करनी होती हैं और उसको जब तक एक कदरदान, एक स्पॉन्सर नहीं मिलता तब तक उसके हुनर की पहचान हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। इस स्वरूप में देखा जाए तो आईपीएल ने वास्तव में स्वरूप बदला है खेलों का, और नतीजा है उसका कि ये कुछ खेल उभर कर सामने आए हैं और हो सकता है भविष्य में भारत इनमें पुनः एक वैश्विक ताकत के रूप में सामने आए। धन्यवाद।